पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि यूक्रेन जंग में पुतिन अपनी रोबोट आर्मी को घातक बनाने में जुट गए हैं। इसके लिए वो टैंक हंटर मार्कर रोबोट को छोटे और हल्के आत्मघाती ड्रोन से लैस करने की तैयारी में है, ताकि यूक्रेन के सैनिकों पर जमीन के साथ साथ आसमान से भी बमों की बारिश की जा सके। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि इसीलिए पुतिन ने टैंक हंटर मार्कर रोबोट को और घातक बनाने के लिए उस पर BAS-80 ड्रोन तैनात करने की तैयारी शुरू कर दी। BAS-80 ड्रोन एक आत्मघाती ड्रोन है जो दुश्मनों पर वार करने के साथ खुद भी एक बम की तरह फटता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस ड्रोन का वजन करीब 2 किलोग्राम है, जो 600 ग्राम तक के बम लेकर उड़ने की ताकत रखता है। रूस का यह आत्मघाती ड्रोन 30 किलोमीटर की दूरी तक उड़ान भरने के साथ 18 मिनट तक हवा में रह सकता है। मतलब जंग में पुतिन की रोबोट आर्मी की मदद अब आत्मघाती ड्रोन करेगा, ताकि यूक्रेन के टैंकों को तेजी से बर्बाद किया जा सके। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि अमेरिका ने रूस को यूक्रेन में मौजूद परमाणु प्लांट से दूर रहने की चेतावनी दे दी। जापोरिजिया में मौजूद इस परमाणु प्लांट पर रूस की सेना ने फरवरी में कब्जा कर लिया था और दावा किया जा रहा है कि इसे अमेरिका अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा था। यही वजह है कि परमाणु प्लांट पर कब्जा होते ही बाइडेन ने रूस की परमाणु एजेंसी रोसतम को चिट्ठी लिखकर वहां छेड़छाड़ न करने की चेतावनी दी, क्योंकि माना जा रहा है कि वहां अमेरिका की खुफिया तकनीक और मशीनें हैं जो रूस के हाथ लगीं तो अमेरिका के लिए खतरा हो सकती हैं। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि बाइडेन ने यह खत प्लांट पर कब्जा होने के कुछ दिन बाद ही लिख दिया था, ताकि रूस उनकी खुफिया तकनीक को हाथ भी न लगा पाए, क्योंकि अमेरिका को डर है कि पुतिन इस खुफिया जानकारी को हासिल कर इसका इस्तेमाल उसी के खिलाफ कर सकते हैं। और पुतिन के लिए यह बाएं हाथ का खेल होगा, क्योंकि जापोरिजिया के जिस प्लांट में इस खुफिया तकनीक की बात अमेरिका कर रहा है वो पूरी तरह से रूस के कंट्रोल में है। हालांकि दावा है कि वहां अब भी यूक्रेन के वैज्ञानिक ही काम संभाल रहे हैं, पर यह इलाका रूस की फौज की निगरानी में है। यानी पुतिन की मर्जी के बगैर इस इलाके में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। यही वजह है कि अमेरिका को सीधे सीधे रूस की परमाणु एजेंसी को चेतावनी देनी पड़ी। बाइडेन सरकार की तरफ से लिखी इस चिट्ठी में साफ किया गया कि अगर रूस ने जरा सी भी गलती की तो उसे इसकी बड़ी कीमत चुकानी होगी। इधर पंजाब के अमृतसर में भगोड़े अमृतपाल की पत्नी को विदेश जाने से रोक दिया गया। अमृतसर एयरपोर्ट पर वो लंदन जाने के लिए पहुंची थी, जहां एयरपोर्ट अधिकारियों ने भगोड़े अमृतपाल की पत्नी को विमान में सवार होने से पहले रोक लिया, क्योंकि उनके खिलाफ पहले से लुकआउट नोटिस जारी था, जिसके आधार पर एयरपोर्ट अधिकारियों ने अमृतपाल की पत्नी किरणदीप कौर को लंदन जाने से रोक दिया, जिसके बाद उन्हें वहां से वापस उनके गांव भेज दिया गया। उधर यूरेशियन टाइम्स नाम की वेबसाइट का दावा है कि डेनमार्क जल्द ही लेपर्ड टैंकों की एक बड़ी खेप यूक्रेन भेजने वाला है। डेनमार्क ने मदद के तौर पर जेलेंस्की को 100 लेपर्ड टैंक देने का वादा किया था, जिसे वो इस महीने के अंत तक पूरा कर सकता है। यूरेशियन टाइम्स के मुताबिक ये लेपर्ड टैंकों का पुराना वर्जन होगा, जो रूस से लड़ने में यूक्रेन के लिए काफी मददगार साबित हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पुतिन भी जंग लंबी चलने की वजह से अपने पुराने टैंकों को इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनमें सटीक वार करने की क्षमता नहीं है, इसलिए वो ज्यादा घातक हैं, क्योंकि पुतिन उन्हें जंग में बर्बाद होने के इरादे से ही भेज रहे हैं। यही वजह है कि डेनमार्क ने वादे के मुताबिक जेलेंस्की को 100 लेपर्ड 1 टैंक भेजने की तैयारी पूरी कर ली।